गंगा देवी का दिल धक से रह गया। क्या उसका नाम शिवा था? बुजुर्ग ने ध्यान से देखा। हां, शिवा ही था। अच्छा लड़का था, लेकिन परेशानियों में घिरा हुआ। एक दिन यहां से चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। क्या आपको पता है वो कहाँ गया? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैंने सुना था वो नदी किनारे वाले मंदिर में अक्सर जाता था। वहां शायद कोई जानता हो। गंगा देवी ने मंदिर का नाम सुना तो उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। शायद यही वो धागा था जो उन्हें शिवा तक ले जा सकता था। अगले दिन सुबह गंगा देवी और अर्जुन नदी किनारे वाले पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे। सुबह का सूरज पानी पर सुनहरी परछाइयां बिखेर रहा था और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे घाट पर गूंज रही थी। गंगा देवी ने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ी, जैसे हर कदम उन्हें अतीत के करीब ले जा रहा हो। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध पुजारी बैठे थे, माथे पर चंदन और हाथ में माला। गंगा देवी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। बाबा, मैं अपने बेटे शिवा को ढूंढ रही हूं। सुना है वो यहां आया करता था। पुजारी ने उनकी आंखों में गहराई से देखा। तुम शिवा की मां हो? गंगा देवी का दिल जोर से धड़क उठा। हां, आप जानते हैं उसे? पुजारी ने लंबी सांस ली और पास रखी लकड़ी की चौकी पर बैठने का इशारा किया। मां, शिवा यहां अक्सर आता था। बहुत शांत, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। वो घंटों इस नदी को देखता रहता था। कहता था, इस पानी की तरह मैं भी बह गया हूं, लेकिन ठिकाना नहीं मिला। गंगा देवी के गले में रुलाई अटक गई। फिर क्या हुआ बाबा? पुजारी ने आंखें झुका ली। एक दिन वो यहां आया, बहुत घबराया हुआ था। कह रहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मैंने उसे कहा कि मंदिर में रह जाओ, लेकिन उसने कहा, अगर मां तक मुसीबत पहुंच गई तो मैं जीते जी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उस दिन के बाद वो कभी नहीं आया। गंगा देवी की आंखों में आंसू भर आए। आपको पता है वो कहाँ गया? पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया। बस इतना जानता हूं कि वो पुराने पुल की तरफ गया था। सुना है पुल के उस पार एक अनाथालय है। शायद उसने वही शरण ली हो। गंगा देवी के सीने में उम्मीद और डर दोनों एक साथ उठने लगे। अगर शिवा जिंदा है तो क्या उसने सच में अनाथालय में रहना चुना? और अगर हां, तो वो आज तक घर क्यों नहीं आया? उन्होंने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और दृढ़ आवाज में कहा, बाबा, मैं उस अनाथालय तक जाऊंगी, चाहे जो भी सच सामने आए। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। अम्मा, चलो, शायद अब हमारी तलाश खत्म होने वाली है। पुराने पुल को पार करते ही गंगा देवी और अर्जुन एक बड़े से लोहे के गेट के सामने रुके। गेट के ऊपर जंग लगा बोर्ड टंगा था, नवजीवन अनाथालय। भीतर से बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें आ रही थी, लेकिन गंगा देवी का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। गेट खोलते ही एक मध्यम उम्र की महिला बाहर आई। उन्होंने गंगा देवी को देखा और मुस्कुराकर बोली, आप किससे मिलने आई हैं? गंगा देवी ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बेटे शिवा को ढूंढ रही हूं। सुना है वो कई साल पहले यहां आया था। महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने गंगा देवी को अंदर आने का इशारा किया और एक पुराने ऑफिस में बैठा दिया। फिर धीरे से बोली, हां, शिवा यहां आया था, लगभग 18 साल पहले। गंगा देवी ने सांस रोक ली। वो अब कहाँ है? महिला की आंखें थोड़ी नम हो गई। शिवा जब यहां आया तो उसके पास कुछ नहीं था। उसने कहा था कि वो खुद अनाथ नहीं है, लेकिन घर वापस नहीं जा सकता। वो यही बच्चों की देखभाल करने लगा, उन्हें पढ़ाना, खाना बनाना, बीमार पड़ने पर इलाज कराना, सब कुछ। लेकिन 5 साल पहले महिला एक पल को रुक गई। क्या हुआ? गंगा देवी ने अधीर होकर पूछा। महिला ने गहरी सांस ली।
5 साल पहले एक भयंकर बाढ़ आई थी। कई बच्चे फंस गए थे। शिवा ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाया, लेकिन खुद वापस नहीं लौट सका। लोगों ने उसे आखिरी बार तेज धारा में बहते देखा था। उसके बाद बस उसकी एक पुरानी तस्वीर और कुछ सामान हमें मिला। गंगा देवी के हाथ से चिट्ठी फिसलकर जमीन पर गिर गई। उनकी आंखें खाली हो गई, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें संभाला। महिला ने धीरे से एक छोटा सा बक्सा उनकी ओर बढ़ाया। ये शिवा का है, इसमें उसकी आखिरी चीजें हैं। गंगा देवी ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी, एक टूटी हुई चैन और एक दूसरी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अम्मा के लिए। गंगा देवी की उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने आंसुओं से धुंधली आंखों से लिफाफा खोला। गंगा देवी के कांपते हाथों ने लिफाफा खोला। अंदर से निकला कागज हल्का सा नमी से मुड़ा हुआ था, जैसे उसे भी आंसुओं ने छुआ हो। उन्होंने कागज को सीधा किया और पढ़ना शुरू किया। अम्मा, जब मैं ये लिख रहा हूं, शायद आपको मिलने का समय मेरे पास नहीं होगा। मैंने सुना है कि बाढ़ आ रही है और हमारे बच्चे फंस सकते हैं। अम्मा, आप जानती हैं, मैं हमेशा आपकी तरह किसी का सहारा बनना चाहता था। अगर आज मेरी जान चली भी जाए तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी की जिंदगी बचाई। मैंने जिंदगी भर आपसे दूर रहकर जीने की सजा खुद को दी, लेकिन यकीन मानिए, हर दिन, हर सांस में आप मेरे साथ थी। अगर किस्मत ने हमें अगले जन्म में मौका दिया तो मैं आपका वही छोटा शिवा बनकर लौटूंगा, और इस बार कभी दूर नहीं जाऊंगा। आपका शिवा। कागज पढ़ते पढ़ते गंगा देवी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। अर्जुन ने उनका हाथ थाम लिया, लेकिन उनके भीतर का सैलाब टूट चुका था। उन्होंने चिट्ठी को अपने माथे से लगाया, जैसे उस कागज में शिवा की आखिरी सांसें बसी हों। मंदिर की घंटियां दूर से बज रही थी। हवा में नदी की नमी थी और गंगा देवी के होठों से बस एक ही शब्द निकला, मेरा बेटा। उन्होंने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और फुसफुसाई, शिवा, तूने दूर रहकर भी मां का मान रखा। अब चैन से सो जा बेटा। उस पल नदी के पार कहीं सूरज ढल रहा था, लेकिन गंगा देवी के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका था। अब आपसे एक सवाल, दोस्तों, बताइए, क्या मां का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने बच्चे को उसकी सबसे बड़ी गलती के बाद भी गले लगा सके? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल